यूएफसी में यार बहुत सारे एवरी नाउ एंड देन लफड़े होना चालू हो जाते हैं। अब इसलिए मैं ये नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, लफड़ा रिव्यू करके। इन सीरीज में मैं बेसिकली जो भी लफड़े होते हैं यार, एक या दो हफ्ते पहले के, उसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा, अपने थॉट्स दूंगा, और फिर टुवर्ड्स दी एंड एक लफड़ा मीटर पे एक रिव्यू दूंगा कि आउट ऑफ 10 मुझे वो कैसा लगा। ये पिछले हफ्ते दो की लफड़े हुए, उनकी हम लोग बात करेंगे यार। एक तो एमएमए गुरु वर्सेस नीना ड्रामा, इनके बहुत ज़्यादा ही एक गंदा लफड़ा हो गया, इसकी बात करेंगे। उसके अलावा इलिया डोपुरिया और इस्लाम माखचेव की पूरी टीम, सिर्फ इस्लाम माखचेव नहीं, पूरी टीम के बीच में बहुत ज़्यादा एक घमासान ऑनलाइन वॉर हो गई, तो उसको भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले अगर आपको यूएफसी की बातें हिंदी में देखनी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फौजी, अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले आते हैं यार एमएमए गुरु वर्सेस नीना ड्रामा वाले पूरे लफड़े पे। देखो पहली बात तो सब चालू हुआ था यूएफसी 307 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अगर आपने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखी हो तो एक करके रिपोर्टर्स आते हैं, वो सवाल पूछते हैं। एक रिपोर्टर ऐसी आई थी जो थोड़ी सी, शी वॉज अ बिट हेल्दियर, थोड़ी सी वो मोटी थी, ठीक है। वो आके उन्होंने अपना सवाल पूछा वगैरह वगैरह। उसके बाद एमएमए गुरु ने एक अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिएक्शन का वीडियो था, उसमें एक तो उनका एक रेफरेंस किया, उस पर एक जोक मारा था। अब वो मैंने वीडियो देखा था तो उस पर ही मैंने कहा था भाई तू यहाँ पे रुक जा, उसके आगे मत जाना, बस तूने वीडियो में बोल दिया बस ठीक है, उसके आगे मत जाना। फिर ये महाशय डालते हैं ट्वीट, ठीक है, बंदी की फ़ोटो पे, और एक आयरॉनिकली बोलते हैं कि अरे ये कैमरामैन ने क्यों किया और ये नहीं करना चाहिए था। इट वो ऑब्वियसली बहुत ही आयरॉनिक वे में उन्होंने कहा था, ऐसा वो मीन नहीं करते, वो मजाक ही उड़ा रहे थे उनका। उन्होंने वो ट्वीट डाल के छोड़ दिया। उसके बाद नीना ड्रामा का एक लंबा चौड़ा एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट को अगर मैं समराइज करूँ तो वो बेसिकली खूब गालियाँ दे रही थी एमएमए गुरु को, बोले थी कि तुमको अपोलोजाइज करना चाहिए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इतनी घटिया बात है ये। उनका एक आध और ट्वीट एक्सचेंज होता है। उसके बाद एमएमए गुरु एक चीज़ डालता है कि देखो यार मेरे पास यूजुअली कॉन्टेंट नहीं रहता, थैंक यू भाई लोग, एक बढ़िया वीडियो आने वाला। और उसके बाद बंदा 40 मिनट की वीडियो डालता है, उसमें वो सिर्फ ये ब्रेक डाउन करता है कि नीना ड्रामा इतनी हिपोक्रेट है और ये है और वो है। 40 मिनट तक वो सिर्फ वो देखता है। और देखो आई एम एम्बेरेस्ड टू एडमिट, मैंने वो पूरी वीडियो एंड टू एंड देखी है और मुझे वो वीडियो देखने में बहुत मजा आई, ठीक है। एमएमए गुरु देखो जो भी कहो उसके बारे में, बंदा फनी है, मैं हर चीज़ से उसके एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी कहो फनी तो है बंदा है। और उसने अच्छे भी पॉइंट्स निकाले, राइट। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल वो शॉन स्टिकलैंड से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब शॉन स्टिकलैंड अपने ऐसा बकवास के लिए ऐसा वेल नोन है, वो सब लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं उनसे वो। और वो और उनकी और नीना ड्रामा की बहुत ही अच्छी इक्वेशन है, बहुत इंटरव्यूज़ करें इन लेकिन दोनों लोगों ने साथ में, उनके सामने भी फैट जोक एक मारा था शॉन स्टिकलैंड ने और उसमें नीना हंस रही थी। पूरी हिपोक्रेसी का पूरा एक था वो वीडियो। उसके बाद फिर एमएमए गुरु ने जॉन जोन्स का भी एग्जांपल लिया था। जॉन जोन्स अगर आपको नहीं पता है तो बहुत पॉपुलरली जब उनका हॉल ऑफ फेम इंडक्शन हुआ था तो तब वो एक डोमेस्टिक वायलेंस केस के लिए वो जेल गए थे। उनकी खुद की बेटी को पुलिस को फ़ोन लगा के उनको भिजवाना पड़ा, ये उसका भी पॉइंट आउट किया था। एंड उसमें भी फिर जब नीना ड्रामा ऐसा वो बोली आई लव जॉन जोन्स और फिर बना उसका इंटरव्यू दिया था। तो एमएमए गुरु का बेसिकली ये पॉइंट था कि यार जब तक वो तुमको डायरेक्टली प्रॉफिट कर रहे हैं तब तक तुमको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट ना करे तब तुम्हारी आवाज़ निकलती है। ये क्या बात हुई? ऑनेस्टली नॉट अ बैड पॉइंट, वैलिड पॉइंट लगा मुझे। उसके बाद से कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स नीना ड्रामा से आया नहीं है, बिकॉज क्या ही आएगा, वो जानती हैं पूरा जो एमएमए गुरु है प्रॉपर, मतलब वो ग्रेमलिन है इंसान। वो 7 घंटे की रिसर्च करके कुछ ना कुछ बिल्ड करके बढ़िया वीडियो निकालेगा और उसके फैन बेस को वो बहुत पसंद आएगा। तो कुछ भी ऐसा पॉसिबली नीना ड्रामा बोल नहीं सकती हैं कि उससे मतलब कि वो ये जो पूरी सिचुएशन है वो उनके फेवर में आ जाए। अब देखो सही गलत का मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं, ये दोनों ही गंद है, ये दोनों ही बकवास लोग हैं। ये बस ये है कि मुझे एमएमए गुरु का कंटेंट देखने में मजा आती है, बिकॉज जो जेन्युइनली मुझे फनी लगता है, लेकिन एज अ पर्सन मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब अगर अपनी लफड़ा रेटिंग में आए, इसको मैं वेरी ऑनेस्टली प्रॉपर इसकी एंडिंग मुझे इतनी अच्छी लगी, वो 40 मिनट वीडियो का मुझे इतना अच्छा लगा उसका, तो मैं इसको प्रॉपर सॉलिड एक 9/10 दूंगा अपने लफड़ा मीटर पे। बात है इलिया डुपुरिया वर्सेस इस्लाम माखचेव की पूरी दागिस्तानी मंडली, इनके बीच में बहुत टाइम से यार एक लफड़ा चल रहा है यार। एक तो पता नहीं बहुत पहले से चल रहा है, जॉर्जियंस और रशियंस के बीच में बहुत टाइम से पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा बहुत टेंशन चल रही है। आई थिंक इन अ पॉलिटिकल सिनारियो भी वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पता नहीं वैसे कोई कुछ तो हिस्ट्री वगैरह भी है, मैंने उतना देखा नहीं उसके बारे में। लेकिन ये मिराब और उमर का भी बहुत चला था, जब मिराब ने कहा था कि वो दागिस्तानी असली रशियंस नहीं है वगैरह कुछ तो चला था। तो पर जॉर्जियंस और दागिस्तानी का बहुत टाइम से कुछ
कांस्टेंट अनबन चलती है। लेकिन इस बार ये हुआ बेसिकली कि इलिया टोपुरिया लाइव गए, उनको एक सवाल आया कि मतलब कोई पूछता है कि आप लाइट वेट में दोबारा जाओगे, तो बोलता है हाँ जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, एक बार जा चुका हूँ, मैं इस्लाम को फाइट करूँगा, इस्लाम को तो मैं स्ट्रीट में भी फाइट कर लूँगा, बस हॉस्पिटल बिल वगैरह देने पड़ेंगे, वो सब बेसिकली जो यूजुअल ट्रैश टॉक वगैरह रहता है वो सब हो गया। उसके बाद जो इस्लाम की पूरी मंडली है, उस्मान नूरमागोमेडोव, अबू बकर नूरमागोमेडोव, एक दो और बेसिकली वो सब ऐसा कमेंट डालना चालू करते हैं कि तू रोटी बनेगा, तू रोटी बनेगा, तो प्रॉपर ऐसा उसको बड़े धोना चालू करते हैं पूरा कमेंट्स में। उसके बाद फिर इस्लाम का फाइनली एक स्टेटमेंट आता है कि भैया पजामे में रहो, ठीक है, अपनी अभी अभी जीते हो बेल्ट, एक आध डिफेंड करो, उसके बाद मेरा नाम भी लेना और ये तब तक चुप रहो, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स आता है कि यार तुम्हारे चूजे बोल रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अगर तुमको ऐसा करना ही है तो 2025 में एक्चुअली फाइट करो, वील सेटल इट लाइक मैन इन द ऑक्टागन। तो ये था पूरे बिल्डअप का कारण, ठीक है। मतलब इलिया टोपुरिया बेसिकली एक फाइट बिल्ड करना चाह रहे हैं इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट, जो वेरी ऑनेस्टली आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। इस्लाम माखाचेव, आई डोंट थिंक इलिया टोपुरिया उनको बीट कर पाएंगे इस्लाम माखाचेव को, बट वेरी ऑनेस्टली इट्स एन इंटरेस्टिंग फाइट, प्रॉपर स्टार पावर, स्टार स्टडेड फाइट होगी, मजा आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलिया टोपुरिया डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, मतलब वो अभी मैक्स हॉलोवे से फाइट करने वाला है 3 हफ्ते में, ठीक है। मैक्स हॉलोवे को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स इन फेदरवेट बोलते हैं, जनरेशनल टैलेंट, एंड भाई अभी वो जस्टिन गेजी जो खुद पावर पंचर थे उनको पेल के आ रहा है। तुम उस मतलब इलिया टोपुरिया का ओवर कॉन्फिडेंस ये सुपर स्टारडम पे उनको फेंक सकता है एकदम, कि मतलब ऐसा बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैश टॉक करके और इतना ज़्यादा एक विलेन बन के वो अगर तब भी लोगों को पीट रहे हैं, कुछ जस्टिस एयर कोट्स, कोई हीरो आके उनको मार नहीं रहा है, तो वो एकदम स्टारडम, जो सुपर स्टारडम जो होता है उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा जोक भी बन सकते हैं। ये प्रॉपर एक रिस्क जो होता है, और ये रिस्क इंसान तभी ले सकता है जब उनको प्रॉपर प्योर कॉन्फिडेंस हो अपने आप पे, जो मैं इलिया टोपुरिया के बारे में जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड मेरे अनुसार यार ये पता है, ये स्पोर्ट को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। ये कॉनर मैग्रेगर था, एक वाइल्ड ट्रैश टॉकिंग विलेन जो होता है, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, एंड जो अच्छा ट्रैश टॉक करता है यार, ठीक है। मतलब इलिया टोपुरिया एटलीस्ट उसने अपनी इंग्लिश बहुत इंप्रूव करी है रिसेंटली। अभी मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट पे एक इंटरव्यू आया था, और मतलब एक फेस टू फेस टाइप आया था, मतलब था जूम कॉल या पता नहीं क्या था, लेकिन था ऐसा एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन थी। उसमें आई फील लाइक मैक्स हॉलोवे सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे थे कि वील फाइंड आउट ऑन October 26 टुवर्ड्स दी एंड एक आध अच्छा जोक मार दिया था, लेकिन इलिया टोपुरिया ने काफ़ी उनको बहुत ही अच्छी लाइंस मारी थी, स्पेशली कंसिडरिंग कि इंग्लिश उनकी 4th लैंग्वेज है, तो बहुत ही अच्छा वो था। प्रॉपर विलेन रोल जो होता है बहुत टाइम बाद कोई ले पाया है, सब बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। इयन गैरी बहुत ट्राई करते हैं, जो कमारू उस्मान है उन्होंने बहुत ट्राई किया, कोई भी ऐसा एक विलेन ऑरा जो होता है, हाँ, जो ट्रैश टॉक भी कर रहा है लेकिन उसको बीट भी कर रहा है। मतलब एलेक्स पेरेरा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ बोलते बोलते कुछ है नहीं। इलिया टोपुरिया का ऐसा केस है, प्रॉपर ऐसा एक विलेन बन चुके हैं, और मुझे वो देखने में एटलीस्ट मुझे अनोइंग लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं, एरोगेंट लगते हैं, बट आई लव हिम फॉर द स्पोर्ट। अब इस लफड़े की अगर बात आए तो मैं यार लफड़ा मतलब मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगा नहीं, ऑनेस्टली मुझे अननेसेसरी लफड़ा लगा ये, ठीक है। मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट ऑलरेडी फाइट चल रही है, उसको तुम बिल्ड करो, उस इवेंट को तुम हाइप अप करो, उसके पेपर व्यू पॉइंट्स इंक्रीज करो, तब तुमको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तब कुछ फायदा है यार। अभी क्यों ये सब चालू कर रहे हो, अभी ये सब फोकस ऑन मैक्स हॉलोवे। तो ये लफड़े को मैं 7/10 दूंगा मैक्स। तो वो था यार इस वीक का लफड़ा। मतलब ये अगर वीडियो फॉर्मेट तुम लोगों को पसंद है तो मुझे बताना, मैं ऐसे भी और बाद में बनाऊंगा, क्योंकि ये सब बनाने में यार मजा आती है वेरी ऑनेस्टली। तो देखिए उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।